मुझे पता है कि तुम अपने क्रोध पर काबू पाना चाहते हो। ना भीतर से अपने आप को परेशान करना चाहते हो, ना बाहर किसी और को। पर बात ऐसी है ना कि जहाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है वहाँ तुम कुछ कह नहीं पाते, और जहाँ तुम कह पाते हो वहाँ तुम वो कह जाते जिसकी ज़रूरत नहीं। मुझे बस तुम्हें ये संतुलन को बनवाना है। एक संतुलन स्थापित हो जाए जिसके बाद तुम्हें इतनी शक्ति मिले, इतनी बुद्धि मिले कि कहाँ क्या कहना है और किसको क्या नहीं कहना है। बस तुम इस पर काबू पा लो ना, तो बाकी तुम्हारे स्वभाव में और तुम में कोई कमी ही नहीं है। एक बात पता है तुम्हें, तुम चाहते हो ना कि तुम मेरा स्वभाव ग्रहण कर लो, मेरे जैसे बन जाओ। तो धीरे धीरे करके मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर भी करुणा, दया, ममता, ये सब जागृत होते चले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर क्रोध करना तुम ये भी सीख जाओगे। जहाँ ज़रूरत है, जो जिस भाषा में समझ सकता है, तो तुम्हें उस भाषा में जवाब तो देना ही होगा। और अभी तुम जिन लोगों के साथ रह रहे हो वहाँ पर तुम्हें जो स्वभाव धारण करने की ज़रूरत है वही मैंने तुम्हें करवा रखा है। तो तुम अपने आप पर शक मत करो। एक बात और कहता हूँ तुमसे, कभी कभी कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं होती, लेकिन किसी और ने बड़े प्यार से, बड़ी अरमानों से तुम्हें दिया हुआ है ना, तो उस पर शक मत करो, उसे ग्रहण कर लो। लौटाओ या दूसरा बदलवा कर मत मांगो, क्योंकि बहुत अरमान से तुम्हें वो तोहफ़ा दिया गया है। मैं तुमसे तो यही कहूँगा कि कोई इतने प्यार से देना, तो कभी कभी अपनी पसंद नापसंद को परे रख कर बस प्यार के लिए पहन लेना चाहिए। क्योंकि सामान, धन, दौलत आते जाते रहेंगे, पर प्यार देने वाले, सम्मान देने वाले कम लोग होते हैं। और जो दे रहे हैं तुम्हें उसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कदर करनी चाहिए। तुम्हारा काम था पैसे दे देना, उसके बाद उसका क्या हुआ उसका हिसाब तुम्हें उन लोगों से नहीं लेना है जो तुमसे बड़े हैं। उसका हिसाब तुम्हें सिर्फ उन लोगों से लेना है जिसके लिए तुम्हें मैंने वहाँ भेजा है। जिन लोगों के हिसाब लेने में तुम योग्य हो, केवल उन्हीं लोगों से तुम्हें हिसाब किताब लेना है। सबसे ना हिसाब लेना है, ना सबको पूछना है। हाँ, मन करे तो याद दिला देना कि क्यों दिए गए थे वो पैसे। रोज़ भोजन पका कर ना घर पर इंतज़ार मत करो कि कोई आएगा और फिर तुम उसे भोजन खिलाओगे और उस रूप में मेरे दर्शन करोगे। कभी कभी भोजन पकाकर बाहर निकल जाओ उसे लेकर, और बड़े प्यार से सबको ग्रहण करवाओ, सब में ये प्यार बांटो। कभी कभी तुम्हें भी अपने घर के बाहर निकल कर ये सेवा करना चाहिए। रही मेरी बात ना, तो मैं खाने आता रहता हूँ तुम्हारे आंगने में। ये तो सच है, बिल्कुल सच है जो तुम्हारे मन में चलता है कि परेशानियों का ये सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सफ़र ख़त्म होने से पहले ना तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज़ दे जाएगा। सीख तो तुम्हें दे रहा है, पर उसके अलावा कुछ और दे जाएगा तुम्हें। एक ऐसी चीज़ जो पूरी उम्र तुम्हारी मदद करेगी। देखो, अपने घर का जितने भी सामान है ना उनका सदुपयोग करवाओ। चाहे चावल कच्चे भी हों फिर भी उनका भी सदुपयोग होना चाहिए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि खाने का सामान ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो भी तुम्हें उस सामग्री को अच्छे से रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है। तभी ज़रूरत के समय में वो तुम्हारे काम आएंगे। मुझे बर्बादी बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी भूख है ना उतना ही बनाओ, उतना ही मंगवाओ। और यदि समझ नहीं आ रहा कि कितनी भूख है, तो एक आधा दिन अपने विवेक से ध्यान देकर देखो कि थाली में कितनी परोसी जाती है, और उस हिसाब से खाने का उतना ही इंतज़ाम करो। देखो, मैं तुम्हें ये सख्त निर्देश दे रहा हूँ, अपने हाथ से बर्बादी मत होने दो। अपने हाथ से अपने थाली के बचे हुए भोजन को कूड़े में मत जाने दो। थाली में उतना ही लो जितना तुम प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो भोजन मेरे सामने मेरी मंदिर में नहीं चढ़ता है तो फिर वो प्रसाद नहीं है। हर दिन तुम्हें प्रसाद मिलता है, वो भी मेरी थाली से।
जिस दिन किसी को ना मिले ना तो उसे भूखा रहना पड़ जाए तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद है, उसका सम्मान करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सबकी सहायता करो, ऊपर वाला तुम्हारी सहायता करेगा।